हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शिक्षा बोर्ड। ठीक है, जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 12.2। मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर देता हूं एवरी मॉर्निंग 7 AM पे, सो दैट कि आपके एकेडमिक्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप अच्छे से इंटरेक्ट करके रेगुलर स्टडी मेंटेन कर सकें। तो जो भी बच्चा इस चैनल पे आया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। गुलाब जामुन एक गुलाब जामुन है जिसमें शुगर सिरप है 30%। जितना भी उसका वॉल्यूम है उसका 30% उसमें शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तुम्हें बताना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। जिसमें क्या है, एक सिलेंडर में 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स लगे हुए हैं जिनका लेंथ 5 सेंटीमीटर और डायमीटर 2.8 है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक सिलेंडर बनाता हूं मैं, एक एंड पे इधर बना देता हूं, एक इधर बना देता हूं। तो इस टाइप का कोई सिलेंडर है, उसके दोनों एंड्स पे क्या है, इधर भी एक हेमिस्फीयर है और इधर भी एक हेमिस्फीयर अटैच कर दिया, तब जाके ये एक गुलाब जामुन बन गया। बंगाली लोगों में देखा होगा थोड़ा लंबा चौड़ा मिठाई ऐसा देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसका लेंथ दे रखा है तुम्हें कितना, 5 सेंटीमीटर, और इस पूरे गुलाब जामुन का डायमीटर दे रखा है तुम्हें कितना, 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो हमें जो फॉर्मूले हम यूज़ करने वाले हैं वो लिख देता हूँ मैं। ठीक है, स्ट्रेट नहीं हो रहा, हाँ हो गया। ठीक है, पहले थोड़ा और क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। हमें बताना है कि कितना सिरप पाया जाएगा 45 गुलाब जामुन में। तो देखिए यहाँ पर गुलाब जामुन को देख के आपको पता चल गया इसमें कौन कौन से फिगर है। एक तो हेमिस्फीयर है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जानना होगा, जो कि क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दूसरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से बिना गलती के कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमें गिवन जो चीज़ें हैं वो भी लिख देते हैं। गिवन क्या क्या है हमें, सबसे पहले डायमीटर दिया हुआ है हमें, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर या सिलेंडर कह लो, वो दे रखा है हमें 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आया, रेडियस आया 2.8/2। इसके अलावा हमें क्या गिवन है, हाइट ऑफ गुलाब जामुन दे रखा है। हाइट ऑफ गुलाब जामुन वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा हाइट ऑफ सिलेंडर। तो मैं निकाल लेता हूँ हाइट ऑफ सिलेंडर। वो क्या होगा, टोटल हाइट माइनस 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। अब देखिए जो भी ये टोटल हाइट है इसमें से अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का माइनस कर दूँ तो मेरा सिर्फ सिलेंडरिकल पोर्शन बचेगा, वही तो उसका हाइट होगा। तो यहाँ पर वही कर रहे हैं हम। तो टोटल हाइट कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 2 इंटू 1.4, है ना। रेडियस कितना है 1.4 ही तो होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ चलो ताकि डाउट ना आए। ठीक है, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर माइनस 2.8 सेंटीमीटर, यानी आ गया हमारे हाथ 2.2 सेंटीमीटर। तो हाइट जो आया हमारे पास वो बेसिकली क्या आया, 2.2 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सबसे पहले तो आया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे आएगा, सबसे पहले तो मैं निकालूंगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, उसमें फिर प्लस कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तब जाके मेरे पास टोटल हाइट और टोटल वॉल्यूम आ जाएगा एक गुलाब जामुन का। तो देखिए 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है
पाई आर स्क्वायर एच। इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, देखो यहाँ भी पाई आर है, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है, यानी 3 है तो 2 तो निकाल ही सकता हूँ, तो मैं वही करता हूँ। मैंने निकाल लिया पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा 4/3r प्लस एच। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। मैं अभी इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं इसे और ज़्यादा सॉल्व करूँगा, मतलब सिंप्लीफाई करता जाऊँगा। अब मैं निकालता हूँ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 4/3r प्लस एच। अब इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 45 से, तो मेरे पास एक, इसको सॉल्व करूँगा तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 45 से तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, जिससे हमारा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। फिर वो जो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आएगा उससे हम क्या करेंगे 30% निकाल देंगे। तो देखिए ये क्या आ जाएगा 22/7 इंटू आर है 1.4 इंटू 1.4, ठीक है। ब्रैकेट में 4/3 आर कितना है 1.4 प्लस एच है 2.2 इंटू 45, तो ये कितना आएगा 7 2 जा 14 0.2, 2 से ये 22 इंटू 2.8 0.28, ठीक है। ये 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 चौका 8 2 ही कम 2 तो 2 0.28। फिर ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया तो क्या आया 4 4 जा 16 का 6, 1 से 4 1 जा 4 और 1 5, एक के बाद पॉइंट है तो लगा दिया 3 प्लस 2.2 इंटू 45। इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्या आएगा 22 इंटू 0.28, एलसीएम ले लिया तो ये आया 3, तो 3 बन जा तो ये 5.6 प्लस इसके नीचे 1 है तो 1 से इसको डिवाइड किया 3 को तो 3 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 इंटू 45। तो ये आपका आंसर कितना आएगा 1127.25 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व किए बिना भी कर सकते हैं। तो ये आया 1127.28। अब हमें क्या निकालना था वॉल्यूम ऑफ सिरप। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप कैसे निकलेगा 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, यही तो निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं 30% का मतलब पर 100 ऑफ 1127.28, तो कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करके। ये तो गलत आ रहा है गलत क्यों आ रहा है, पॉइंट की गलती है क्या, एक सेकेंड, ये कैलकुलेटर का ही एरर है, हमने तो सही किया है। 30% ऑफ, इसको पूरा खींच देता हूँ 1127.28 इज इक्वल टू, हाँ ये आया 338.184। देख रहे हो, अब कंप्यूटर ऐसी चीज़ें गलती करेगा तो कैसे चलेगा हमारा काम, ठीक है। तो ये आ गया आपका, इसको मतलब ऑन एन एवरेज में कितना बता सकता हूँ 338.184, यानी वही मान लो 338 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। थोड़ा सा एरर आया है क्योंकि हमारी वैल्यूज़ की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती रही होगी। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको प्रॉपर समझ में आई है। जिसको समझ में नहीं आई वो कमेंट कीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।